ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन में ये मैंने यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, और ये ऑप्शन जिसमें से हमें चूज करके आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, नॉर्मली भी हम बोल सकते हैं कि ए है भाई बी का, ऐसे सोच सकते हैं, बी जो है वो बहन है सी की। ठीक है, पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आगे तक और ज्यादा रिलेशन है, इसमें हमें टाइम लग सकता है, तो हम इसको करेंगे फैमिली ट्रीज से। ठीक है, फैमिली ट्रीज बनाना मैं सिखाऊंगी, उसमें हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, सिंबल यूज करेंगे। सिंबल में मैं यूज कर रही हूँ कि अगर हमें दिखाना है जेंडर, ओके, जेंडर, फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, अगर ये मेल है तो इसको मैं कैसे शो करूंगी, ए के ऊपर लगा दिया मैंने प्लस का साइन, इससे हमें पता लग रहा है जो ए जो है वो मेल है। ठीक है, वैसे अगर बी हमने ले लिया वो है फीमेल, तो इसको मैं कैसे शो करूंगी, बी के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, ये हो गई फीमेल, ए के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, ये हो गया मेल, बी के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, यानी जो बी है वो फीमेल है। ये बस जेंडर शो कर रहे हैं, जो ये साइन है प्लस और माइनस का, ये सिर्फ जेंडर शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जनरेशन, जनरेशन गैप। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है कि ए इज फादर ऑफ बी, इसको हम कैसे शो करेंगे कि ए जो है वो फादर है बी का, इनके बीच में एक लाइन लगा दी, ए इज फादर ऑफ बी। अब यहाँ हमें पता है कि जो ए है फादर है तो मेल ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ए इज फादर ऑफ बी। इस तरीके से हम जनरेशन गैप शो कर देंगे कि बी जो है, ये होगी हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद एक लाइन लगा दी जो सेकंड जनरेशन, ऐसे ऐसे ही अगर हमें बोला होता है कि सी जो है, सी इज डॉटर या सन ऑफ बी, तो हम एक और लाइन लगा के नीचे दिखा देते कि इस तरीके से। अब हमें पता लग रहा है जो बी जो है वो सी का पेरेंट है, जो ए है वो बी का पेरेंट है। ओके, और इसके बाद आता है हमारा सेमी जनरेशन में, जैसे सेमी जनरेशन में हम सिबलिंग्स और पार्टनर, इनको अगर शो करना हो, जैसे हमें बोला गया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो इसको कैसे शो करेंगे, ए इज सिस्टर, हमें इससे जेंडर पता लग रहा है, ए जो है वो फीमेल है, माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बी लिख दिया, बीच में एक लाइन लगा दी, एक लाइन लगा दी, इससे हमें शो हो रहा है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों सिबलिंग है, इससे हमें पता लग रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। बी का हमें नहीं पता, इसका कौन सा इसका जेंडर हमें नहीं पता, जब तक हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया हो कि मेल है या फीमेल है, तब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे, वही उतना ही क्वेश्चन करना है, जितना क्वेश्चन में दिया गया है उतना ही आपने बनाना है। ओके, इसके बाद पार्टनर कैसे शो करेंगे, अगर कोई और लेती हूँ मैं, ए की जगह सी और डी ले लिया, जैसे सी और डी जो है हमें बोला गया है कि ये जो है पार्टनर है, तो इसके बीच में मैंने डबल लाइन लगा दी, इसके बीच में मैंने सिंगल लाइन लगाई, ये हो गया सिबलिंग, और इन दोनों के बीच में डबल लाइन लगाई, इसका मतलब हो गया कि ये हो गए हमारे, ये दोनों पार्टनर है। अब अगर हमें पता है कि सी जो है वो डी की वाइफ, डी का हस्बैंड है, सी जो है वो डी का हस्बैंड है, अगर हमें पता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता लग ही जाएगा कि जो डी है वो वाइफ है, क्योंकि इसमें तो हम पता कर ही सकते हैं कि अगर एक मेल है तो दूसरा पर्सन फीमेल ही होगा। ठीक है, इससे इसका इजी हो जाता है, इस सिर्फ एक यही एक चीज है, एक पार्टनर वाली चीज है जिसमें हम इजीली पता कर सकते हैं, अगर हमें किसी एक का जेंडर पता है तो दूसरे का जेंडर हम इजीली बता सकते हैं, सिर्फ एक यही रिलेशन है, उसके अलावा हम किसी भी रिलेशन में खुद से सोच के नहीं बोल सकते कि कौन किसका क्या लगता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रही हूँ ताकि मैं इसका आंसर कर सकूं। जैसे हमें बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर हमें पता है मेल है, प्लस लगा दिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन लगा दी, इट्स शो कि ये सिबलिंग है। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, आगे क्या बोला है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, इनके बीच में भी एक लाइन लगा दी, ये तीनों सिबलिंग है, यही पता लग रहा है इससे। आगे क्या बोला है, सी इज फादर ऑफ डी, सी इज फादर, इससे पता लग रहा है ये मेल है ऑफ डी, ये जनरेशन गैप शो करता है, इट्स सी इज अ फादर ऑफ डी। इसके बाद इन्होंने बस इतना ही दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन, आगे पूछा गया डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी जो है वो ए का क्या लगता है, ये इसका, ये इसकी बहन है, ये भाई है, यानी कि सी जो है ए का भाई है। ठीक है, ये इसका बेटा या बेटी है, सी की बेटा या बेटी है, पर हम बोल नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डी जो है ए का क्या लगता है, या तो वो इसका भतीजा होगा या इसकी भतीजी होगी,
पर जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि ये मेल है या फीमेल है, तब तक हम खुद से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ब्रदर ये नहीं है, सिस्टर ये नहीं है, नेफ्यू ये हो सकता है। हम नहीं बोल सकते कि ये नेफ्यू ही है, क्योंकि ये नीस भी तो हो सकता है ये फीमेल हो, हमें नहीं पता, तब तक हम नहीं। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम इसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे हम नेफ्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गिवन नहीं दिया गया है कि जो डी है वो मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसके आगे यहाँ पे ये भी बोला होता है, डी इतना जो क्वेश्चन है इसके आगे बोला होता है हु इज अ मेल। अब हमें पता लग रहा है कि डी जो है वो मेल है, तब हम यहाँ पे इसका जेंडर शो कर देते। हमें पता है जब तक जेंडर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब तक हमने खुद से नहीं लेना है कि ये मेल है या फीमेल है। चाहे आपको ऑप्शन में नेफ्यू दिया गया है और नीस भी दिया गया है, फिर ये भी एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसलिए अब यहाँ पे दिया गया है हु इज अ मेल, अब हम इसको नेफ्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस ये भी नहीं दिया गया, अगर हमें ये दिया ही नहीं गया होता, पर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं होता, अगर यहाँ पे होता फादर, ठीक है। अब हमारे पास चार ही ऑप्शन है, भले हमें नहीं बताया कि ये मेल है या फीमेल है, पर आंसर तो इनमें से ही देना होगा। हमारे पास यही ऑप्शन है, चार ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये इसका भाई या बहन या नेफ्यू या फादर ही होगा। अब इसमें से यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं इनको, कैसे, क्योंकि ये ब्रदर तो है नहीं, ठीक है। ए और डी एक दूसरे के ब्रदर तो हो नहीं सकते, सिस्टर ये हो नहीं सकते, ठीक है। फादर इन्होंने बोला है डी रिलेटेड, डी जो है इसका नेफ्यू या नीस हो सकता है, ये फादर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे नेक्स्ट वाली जनरेशन है। फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट जनरेशन नेक्स्ट वाली जनरेशन है, अगर ये इससे ऊपर होता है यानी कि इससे पहले वाली जनरेशन में होता तो शायद फादर लग सकता। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच गया नेफ्यू। अगर यहाँ पे नीस भी होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होता, पर यहाँ पे नीस का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन इस तरीके से है तब इसका आंसर नेफ्यू ही होगा।